सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम साहब। संतो केवल मत तो न्यारी, संतो केवल मत तो न्यारी। वेद भेद का मत सब उला, वेद भेद का मत सब उला। पार ब्रह्म लग सारी हो, संतो केवल मत तो न्यारी। महाराज फरमाते हैं संतो केवल का मत अलग है और वेद और भेद का जो मत है वो उली तरफ का है। अरे पार ब्रह्म जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है वहाँ तक का है। अब इसको जरा और डिटेल में समझेंगे। केवल मत क्या है? केवल मत है हमारी चित्त की दो स्थिति है, यानी चित्त दो जगह लग सकता है। अब यहाँ संसार में वो लगा हुआ है, हमारे चित्त में संसार के सुख के ही सारे संस्कार छिपे हैं। अब वो संसार में लगा है। चित्त ही तो मन की ताकत है। मन तो केवल पानी के लहरें जैसे है जो ऊपर ऊपर आते जाते दिखते हैं, मगर लहरें का आधार है पानी। इसी प्रकार हमारे चित्त में कई जन्मों के संस्कार विद्यमान रहते हैं। अब ये चित्त संसार में तो लगा है, ये इसकी एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति है संसार से निकलकर परमात्मा में लग जाना, वो आनंद में लगना। ये चित्त की दो वृत्तियां हैं। अब ये कब संभव है? योग कहता है, पातंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधम, यानी योग हमारा तब फलित होता है। योग यानी जुड़ना। हमारी आत्मा परमात्मा से तब जुड़ती है जब हमारे चित्त वृत्ति का संपूर्ण निरोध हो जाए। ये चित्त वृत्ति का निरोध ही केवल पद है। कैवल्य अवस्था तब प्राप्त होती है जब हमारी चित्त वृत्ति का संपूर्णतया निरोध होता है। यहाँ इस संसार में संसार से हमारा चित्त पूरी तरह से हटके परमात्मा के नाम में, परमात्मा में लग जाता है। उसको कहते हैं केवल मत। संतो केवल मत तो न्यारी। ये केवल मत अलग है, न्यारी है। किससे न्यारी है? वेद और भेद से। वेद यानी वेद और भेद यानी अष्टांग योग। वेद का मंत्र है ओम और भेद का मंत्र है सोहम। ये ओम और सोहम से ये केवल मत न्यारा है। अब ओम सोहम से ज़्यादा ये पार ब्रह्म परमात्मा जो सृष्टि करता है, जो होनकाल ब्रह्म है, वहाँ तक इनकी पहुँच है। सुर गुण भक्त करे नर कोई,
सुर गुण भक्त करे नर कोई, जारे विश्वास कुआवे काया माया कछु नहीं व्यापे, काया माया कछु नहीं व्यापे, बाहिर पर पावे हो संतो केवल मत तो न्यारो, संतो केवल मत तो न्यारो। सगुण भक्ति से केवल पद की प्राप्ति नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती? सुरगुण भक्त करे नर कोई, सगुण भी तो एक भक्ति है। सगुण यानी साकार, साकार की भक्ति, माया की भक्ति, सगुण भक्ति। यहाँ हम सगुण से निर्गुण और निर्गुण से सत्स्वरूप की भक्ति में धीरे धीरे जा रहे हैं। सर्वगुण सेवा गुरा जी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांदोरे, के सुखराम भगत आ साची काया खोजा हरि लादो रे। तो हमारा उद्देश्य तो भीतर की आत्मा को खोजना है, वो आत्मा ही परमात्मा है। तो गुरु की सेवा जब हम करते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है। तो सर्वगुण सेवा गुरा जी की महिमा, ये हमारी सगुण भक्ति है। हमारे गुरु की हम महिमा करते हैं। अब हमारी निर्गुण भक्ति है, ब्रह्म शब्द मन सांदोरे, जो सदगुरु कृपा से भीतर में वो जो शब्द जगता है, जो ब्रह्म तक ले जाने वाला शब्द जगता है, उसके साथ मन को जोड़ते हैं। मन भी उसमें और बराबर लगा रहता है। इसी प्रकार से हम वो सत्स्वरूप की भक्ति में पहुँचते हैं। तो सर्वगुण भक्त करे नर कोई, जारे विश्वास को आवे। सगुण भक्ति का आधार है विश्वास। बस विश्वास के साथ कोई वो सगुण भक्ति करता है तो वो कहते हैं कि भाव और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत रहती है। हमारे महाराष्ट्र में संत नामदेव जी हुए और सगुण भक्ति पहले करते थे, उनका परिवार और वह स्वयं भी। तो सगुण भक्ति में मूर्ति को नैवेद्य चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं 2 दिन के लिए बाहर गांव में जा रहा हूं और भगवान को नैवेद्य आप चढ़ा देना। पिताजी चले गए, नैवेद्य चढ़ाने का समय आया। थाली लेके नामदेव जी महाराज मंदिर में गए और मूर्ति को भोग लगाने के लिए कहने लगे कि हे भगवान, इस भोग को स्वीकार करो, इस नैवेद्य को स्वीकार करो। अब मूर्ति कहाँ, वो तो चढ़ाया जाता है भाव से, विश्वास से, रखना ही पड़ता है, रख कर आना पड़ता है। मगर ये अबोध बालक ये नहीं जानता था। इसके तो मन में ये बैठा था कि भगवान भी नैवेद्य वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो बार बार भगवान को प्रार्थना करने लगा। जब इतना सब करने के बाद भी वहाँ कोई हलचल नहीं दिखी तो कहने लगा कि हे भगवान, जब तक आप
इस प्रसाद को सेवन नहीं करोगे, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं और पत्थर पे सिर पटक पटक के मैं ज्ञान दे दूँगा। मेरे पिताजी के हाथ से तो आप रोज़ प्रसाद ग्रहण करते ही हो, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? विश्वास भी था, भाव भी था। अब जब भाव और विश्वास जहाँ होता है, भगवान को भी वहाँ आना पड़ता है। कहते हैं कि वो मूर्ति में से भगवान निकलकर उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया। क्या ये मूर्ति में सत था? सत्य नामदेव जी के भाव में था, उसके विश्वास में था। तो सगुण भक्ति का आधार है विश्वास। सुरगुण भक्त करे नर कोई, जारो विश्वास कुआवे। अरे माया काया माय कछु नहीं व्यापे। काया के अंदर में सगुण भक्ति करने से कोई अनुभूति नहीं आती है। भीतर में कोई अनुभूति आने का कारण ही नहीं है, क्योंकि सगुण भक्ति में भीतर प्रवेश करने का भेद ही नहीं है। बाहिर पर्चा पावे, बाहर बाहर उसका पर्चा मिलता है, बाहर बाहर उसके पर्चे चमत्कार दिखाई देते हैं। कभी सत्य भी हो जाते हैं तो कभी नहीं भी होते हैं। जिसका ज़्यादा जितना विश्वास, उसको लगता है कि भगवान है और जो मुझे चाहिए था वो मुझे इसी भक्ति के कारण मिला है। तो ये सगुण भक्ति के लक्षण है, विश्वास के साथ की जाती है। और विश्वास कभी फलदायी होता है, कभी नहीं होता है। नहीं भी हुआ तो उसके विश्वास में कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो बराबर अपनी भक्ति में लगा ही रहता है। ज्यों माँ बाप पूत को कारज, ज्यों माँ बाप पूत को कारज, ब्याव बिरद कर देवे। यूं सुर गुण में बाहिर पर चायु, सुर गुण में बाहिर पर चा, आनंद पद नहीं लेवे हो संतो, केवल मत तो न्यारी हो संतो, केवल मत तो न्यारी। ज्यों माँ बाप पूत को कारज, जैसे माता पिता बड़ा होने पर अपने बेटे का शादी ब्याह का कारज कर देते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। ज्यों माँ बाप पूत को कारज, ब्याह बिरद कर देवे। ब्याह योग्य जब बच्चा हो जाता है तो अपने बेटे का ब्याह किसी सुंदर लड़की से कर देते हैं, बहू बना के उस लड़की को घर में लाते हैं। अब यूं सुरगुण में बाहिर पर्चा, अब जब वो लड़की बहू बन के घर में आती है तो बेटे को सुख मिलता है, संसार का सुख मिलता है, वो संसार का सुख उपभोगता है। तो इसी प्रकार माया भक्ति की, माया ब्रह्म की भक्ति करने पर ये जीव के माता पिता माया और ब्रह्म ही हैं। और जैसे संसार में है वैसी भीतर में भी है। संसार में जैसे हमारे माता पिता है वैसे ही जीव के भीतर में माता पिता है, माया ब्रह्म
अब माया ब्रह्म की भक्ति करने से जैसे माता पिता अपने बेटे का ब्याह करके उसको संसार का सुख प्राप्त करा देते हैं, इसी प्रकार ये माया ब्रह्म की भक्ति माया के सुख की प्राप्ति करा देते हैं। ये सत्स्वरूप का आनंद नहीं है, ये आनंद पद की भक्ति नहीं है, ये तो माया की भक्ति है। और माया का सुख कैसा है ये भी देख लो। पाए फिर दुखिया हुई, यानी माया का सुख प्राप्त करने पर उससे तृप्ति नहीं आती है, फिर से उस सुख की चाहना मन में लगी रहती है। माया के सुख से ये जीव कभी न तृप्त हुआ न होगा। ज्यों संसार माया सुन पदवी, खाण पीण की होई, भोग बिना पराक्रम नर में, भोग बिना पराक्रम नर में, यूं निर्गुण गुण जोई, संतो केवल मत तो न्यारो, संतो केवल मत तो न्यारो। ज्यों संसार माय सुन पदवी, खान पीन की हुई। संसार का खान पान या संसार का सुख, विषयों का सुख, मान बढ़ाई चाहना का सुख, पद का सुख, धन का सुख, ये सब संसार के खान पान की पदवियां हैं। जीव इसमें फंसा है, जीव को ये सब अच्छा लगता है। जीव संसार माय सुन पदवी, खान पान की होई, भोग बिना पराक्रम नर में, यूं निर्गुण गुण जोई। अब कोई तो ये सुख भोगता है और कोई ये सुख दूसरे को भोगने के लिए उपलब्ध करा देता है। जैसे रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार कराने वाले रिद्धिया सिद्धिया द्वारा दूसरे को वो सुख का लाभ देते हैं, लेकिन स्वयं तो वो संसार के सुख से अलग है। स्वयं तो वो सुख भोगता नहीं, मगर जो कोई उनके शरण में आएगा अपनी रिद्धि या सिद्धि द्वारा दूसरे को तो वो सुख देता है। ये रिद्धि सिद्धि का सुख ही निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति में स्वयं को माया का सुख मिलता है, निर्गुण भक्ति में यही सुख दूसरे को प्राप्त कर दिया जाता है। रीद प्रताप माया की भक्ति, रीद प्रताप माया की भक्ति, सिद्ध गुण पीता कहावे, सत स्वरूप आनंद पद घट में, सत स्वरूप आनंद पद घट में,
सतगुरु शरणे पावे हो संतो केवल मत तो न्यारी। महाराज फरमाते हैं रिद्ध प्रताप माए की भक्ति, रिद्धि सिद्धि जो हम कहते हैं ये रिद्धि है माया की भक्ति। रिद्धि का प्रताप माया की भक्ति कहलाता है। और सिद्ध गुण पिता कहावे जो सिधाई है, सिधाई का जो परिचय चमत्कार है ये पिता की भक्ति ब्रह्म की भक्ति कहलाती है। अब इन माया ब्रह्म से अलग सस्वरूप की भक्ति जो है वो आत्मा की भक्ति है, हमारे स्वरूप की भक्ति है। सत्य स्वरूप आनंद पद घट में सद्गुरु शरणे पावे, इस सत्स्वरूप का आनंद घट में ही जो सद्गुरु के शरण में जाएगा उसी को मिलेगा। और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति ये सिद्ध महात्मा से मिलेगी, मगर वो सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति नहीं है, माया ब्रह्म का वहाँ तक की वो भक्ति है। माता के सुन रे घर माई, सब सुख आनंद होई, निर्भय ज्ञान वेद नहीं पावे, निर्भय ज्ञान वेद नहीं पावे, बिन संता कहूँ तो ही हो संतो केवल मत तो न्यारी। माता के सुन रहे घर माई, सब सुख आनंद हुई। माया की भक्ति में माया का सब सुख आनंद मिलता है। निर्भय ज्ञान भेद नहीं पावे, मगर इससे काल से निर्भय नहीं होते। सुख तो मिलेगा मगर काल से अलग नहीं होगे, मौत पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर मौत से अलग होना है, काल से अलग होना है, तो निर्भय ज्ञान के भेद को धारण करना पड़ेगा। और ये निर्भय ज्ञान का भेद सद्गुरु के शरण में जाने पर ही मिलेगा। जूं कोळ माय द्रव्य वो तेरो, यूं निर्गुण लग करणी, कुल को छाड़ संत जब हुआ, कुल को छाड़ संत जब हुआ, विद दूरी धरणी, संतो केवल मत तो न्यारी। महाराज फरमाते हैं जू कुलमाय द्रव्य बहु तेरो, यूं निर्गुण लग करनी। निर्गुण भक्ति और निर्गुण भक्ति तो करनी से प्राप्त होती है, साधना के द्वारा ये निर्गुण भक्ति फलित होती है। जब निर्गुण भक्ति का फल रिद्धि सिद्धिया की प्राप्ति होती है, जैसे संसार में विपुल प्रमाण में द्रव्य मिल जाता है, इसी प्रकार ये रिद्धि सिद्धि से निर्गुण भक्ति से ये सारे सुखों की प्राप्ति होती है। जू कुलमाय द्रव्य बहु तेरो, यूं निर्गुण लग करनी, कुल को छाड़ संत जब हुआ। जब माया ब्रह्म के कुल से अलग सस्वरूप के देश में पाने का जब
भेद कोई धारण करता है तो वो संत बनता है। वह विद दूरी धरनी, ये रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति की जो विधि है इसको वो छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है रिद्धि सिद्धि भी लेके जन्म मरण तो मिटने वाला नहीं है। यूं कुल छोड़ हुओ बैरागी, अब जगत पंदरयो न कोई, ये कही ध्यान सायब सुमिलना, ये कही ध्यान सायब सुमिलना, हार जीत नहीं होई हो संतो केवल मत तो न्यारी। जू कुल छोड़ वो बैरागी, कोई कुल को छोड़ के बैरागी बन जाता है। अब जगत फंद रहो न कई, अब उसका सारा जगत का फंद से वो अलग हो गया। अब कोई फंद उसको वापस संसार में नहीं अटका सकता, क्योंकि उसके भीतर में वैराग आया, स्वेच्छा से उसने सबको त्याग दिया। ये कई ध्यान साहिब सु मिलना, हार जितनी कोई, बस एक ही परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय लेके वो बाहर निकलता है। अब इसमें उसका हार जीत का कोई सवाल नहीं। हारू तो हार मिले, जीतो तो सिमरत श्याम जी। अब हार जीत तो ये संसार में है, भक्ति में वैराग में हार जीत का तो कोई सवाल नहीं है। वहाँ तो जीत ही जीत है, हारे तो भी जीत और जीते तो जीत ही जीत। तो यहाँ हार जीत का कोई अहम भाव नहीं रहता है। एक जो परमात्मा है उसकी मिलने की भीतर में प्रगढ़ इच्छा प्रकट हो जाती है। यूं सुर गुण निर्गुण भक्ति माई, पर चाजन के होवे, सतगुरु रूप आनंद पद गैया, पर चादिशान जोवे हो संतो केवल मत तो न्यारी, संतो केवल मत तो न्यारी। यूं सुरगुण निर्गुण भक्ति माई, परचा जन के होवे। सगुण और निर्गुण भक्ति में भीतर और बाहर में परचा होते हैं, परचे मिलते हैं। लेकिन सदगुरु रूप आनंद पद गैया, अब जो कोई आनंद पद की प्राप्ति करेगा, जो कोई सदगुरु पद की भक्ति करेगा, वो परचे की तरफ नहीं जाएगा। जो परचा बाहर लोग केवे तो केवल लजावे आई, माया चरित्र नहीं केवल में पाखंड रूपी भाई। जो भी केवल पद में माया के परचे बताता है वो पाखंडी है, उसके पास अभी सत्य ज्ञान आया नहीं है। जो परचा बाहर ला केवे तो केवल लजावे आई। जो कोई दिखने दिखाने की बात करता है उसने केवल पद को लजाया है, केवल में परचा नहीं है। ये महाराज कह रहे, सदगुरु रूप आनंद पद गैया, परचा दिशा न जावे। जो कुछ भी देखने की बात करता है, संत को भी देखता है, संगत को भी देखता है, और किसी को दिखा के आनंद पद की बात कहता है, वो पाखंडी है। के सुख राम समझ बिन ज्ञानी, माया पंध सरारी,
भेद नियारो बिना सतगुरु नहीं पावे। संतो केवल मत तो न्यारी। हे संतो, केवल का मत इस माया ब्रह्म के परिचय चमत्कार से रिद्धि सिद्धि से अलग है। के सुखराम समझ बिन ज्ञानी माया फंद सरावे। अरे ये तो माया है, ये तो माया का फंद गले में डाला है। यहाँ से माया से हटे फिर से माया में फंस गए। माया का फंद समझना पड़ेगा। माया बड़ी बलाय है, काहू न जीती जाए। बहुत ताकतवर है माया। के सुखराम समझ बिन ज्ञानी माया फंद सरावे। कहते हैं कि ये कोई संत पहाड़ के टीले पे बैठ के रास्ते से जाने आने वाले को कहता था, दूर हटो दूर हटो, वो माया है आपको खा जाएगी। बीच रास्ते में अमाप धन पड़ा था और वहाँ से वो संत सब लोगों को धन के पास न आने के लिए कह रहे थे, लेकिन 4 लोग उस रास्ते से जा रहे थे। अब उन्होंने संतों की बात नहीं मानी। इतना बड़ा धन पड़ा है और संत हमें कह रहे हैं कि ये भाग जाओ, ये माया है, ये आपको अपने फंद में गिरा देगी। तो कहते हैं कि वो नहीं माने। चारों ने मिलके उस धन को इकट्ठा किया और फिर उन्हें लगी भूख। उनमें से 2 को उसने बाहर भेज दिया और 2 वहाँ रहे। अब माया की प्राप्ति से माया करती क्या है? माया मन के विचारों को बिगाड़ देती है। जो भोजन सामग्री लेने गए थे उनको लगा कि हम 2 है, क्यों ना हम ये इतनी सारी जो धनराशि पड़ी है 2 में ही इसका बंटवारा हो। हमारे जो 2 मित्र वहाँ बैठे हैं उनके लिए तो हम भोजन ले जा रहे हैं, अब भोजन में क्यों न हम जहर मिला दे। अब भोजन अपना उन्होंने खा लिया, जो भोजन इनके लिए लाया उसमें जहर मिला के लेके आए। अब यहाँ बैठे थे, उनके मन में ये ख्याल आया कि इस धन का बंटवारा 2 हिस्से में क्यों न बटे। अब जो हमारे बाहर गए हुए मित्र हैं, क्यों न इसको हम मार डालें। और ये तय करके वो राह देखने लगे। दोनों आए, आते ही तलवार से दोनों मित्र की गर्दन काट डाली। दोनों मित्र के मर जाने पर जो उन्होंने भोजन लाया था वो भोजन खाने लगे। भोजन खाते ही वो भी मर गए। चारों की चारों वहाँ पड़े थे। संत कहने लगे, मैं तो कहता था दूर हटो दूर हटो, ये माया है, माया का फंद बड़ा ज़बरदस्त है। माया से दूर होना बड़ा कठिन है। आनंद पद भेद नियारो बिन सदगुरु नहीं पावे। के सुखराम समझ बिन ज्ञानी माया फंद सरावे। तो भीतर में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, परिचय चमत्कार होते हैं या रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होती है, जो कुछ भी देखते हैं, रज मातर मूरत कण जोई, सोपण माया नावन हुई। वो नाम नहीं है। कुछ भी रज मात्र इतना सा भी हमें दिखाई देता है तो वो
माया ही है, ये समझ के हमको भक्ति करना ही है। राम राम।